नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। चलिए खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण जोन का 2 अवैध व्यवसायिक निर्माणों को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का विषय बन गया है। यहां पर आरोप है कि स्थानीय अभियंताओं के भूमाफिया दबंग बिल्डरों से गहरी सांठगांठ के चलते लगातार आवासीय भूखंड और मकानों पर अवैध व्यवसायिक निर्माणों की एक बड़ी श्रृंखला होती जा रही है। ताजा ही मामला आशियाना के आवासीय भूखंड के 836 सेक्टर आई के आवासीय भूखंड ए 1664 पर बन रहे अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स सेंटर एम के आवासीय भूखंड 6 पर बन रहे होटल और बैंकेट हॉल पर सेक्टर एच पकड़ी खेड़ा के सेक्टर एच के गैर व्यवसायिक भूखंड 570/092 पर बन रहे अवैध व्यवसायिक निर्माण का है और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल IGRS के साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी करने के बाद इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई का नहीं होना लोगों के लिए दावों को कहीं न कहीं बल देता है कि स्थानीय अभियंताओं और अधिकारियों की मिली भगत और भू माफियाओं और ये भी आपको बताते चले कि दबंग बिल्डरों से कहीं न कहीं अधिकारियों का निजी स्वार्थ, उनके कर्तव्य पराकाष्ठा और उनकी परायणता पर भी दाग लगा रहा है। सुदर्शन न्यूज चैनल लगातार अवैध निर्माणों पर पहले भी अपनी खबर के माध्यम से न केवल आम जनता के लिए जनजागरण का काम करता रहा है, बल्कि वो सरकार को भी बदनाम करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलता आ रहा है। जून 2 में भाई साहब ये मान लीजिए कि एक तरीके की यहाँ प्रयोगशाला है। आप ये समझ के चलिए कि अधिकारी यहाँ आता है, तो वो य मुझे लगता है कि वो यही सीख के जाता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाए, किस तरीके से सील्ड बिल्डिंगों को जो है उसमें सील्ड बिल्डिंग होने के बावजूद काम हो रहा है। किस तरीके से आप ये मान के चलिए कि अ, कोई भी अधिकारी मतलब जो है इस चीज़ को यहाँ से सीख करके जा करके पूरे क्षेत्रों में भ्रष्टाचार कर रहा है। तो एक तरीके के ये एक तरीके मान लीजिए कि एक प्रयोगशाला आप इसको समझ लीजिए। यहाँ कई बिल्डिंगें ऐसी हैं जो पता है अधिकारियों को कि ये सील है, उसके बावजूद उसमें काम चल रहा है। किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं है। दूसरी बात ये मान के चलिए कैसे जैसे बिल्डिंगें सीज है उसके आदेश को अगर उसको गिराने का आदेश है या उसको ध्वस्तीकरण का आदेश है, तो उसको कैसे दबाना है। यहाँ भी ये चलता है, ये कोई परवाह ही नहीं है। शासनादेश की किसी तरह की कोई परवाह ही नहीं है। जहाँ तक अवैध निर्माण का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी हमारे स्वयं इसको वॉच कर रहे हैं, उसके बावजूद भी देखिए कमियां नहीं आ रही। जहाँ तक हमारे क्षेत्र का सवाल है, तो अवैध निर्माण की वजह से, अवैध कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, जो प्रॉपर बने हैं, लीगल हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल बेकार हो गए। आप देखेंगे पूरे आशियाना क्षेत्र में कॉम्प्लेक्स बनाए गए, अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, खजाना कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। किन कारणों से हुआ? क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने दुकानें ली थी, उन्होंने इस विश्वास से ली थी कि यही है कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, रोडों पर या घरों पर दुकानें नहीं खोली जाएंगी। परंतु उसके उल्टे, हालांकि इस सरकार से पहले नहीं था, जब से ये सरकार आई तब से पता नहीं क्या महाराज जी जबकि दिन रात लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है, परंतु अधिकारी वर्ग क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है कि आप देखेंगे सब जगह पर दुकानें बन गई। कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्थित हो गया है पूरा क्षेत्र। आप देखेंगे आसपास के सर्विस रोड भी नहीं पता कहाँ चले गए। ये क्यों हो रहा है? अधिकारी यहाँ रहते भी हैं, देखते भी हैं, परंतु क्या मंशा है, क्यों हो रहा है, ये बड़ा जितने भी कर लो अवैध निर्माण, मैं हूं ना। जी हाँ, लखनऊ विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों की जो शह है वो इसी अंदाज पे वो माफियाओं को मिल रही है, दबंग बिल्डरों को मिल रही है। इसी का नतीजा है कि यहाँ पर आशियाना क्षेत्र में, एलडीए क्षेत्र में लगातार हम देख रहे हैं कि मगर अनेक आवासीय भूखंड मकानों को व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है और लाख शिकायत करने के बावजूद यहाँ सील बिल्डिंगों तक में काम हुए जा रहे हैं। लोग बिल्डिंग सील करके जाते हैं, लेकिन वहाँ काम जारी रहता है। अब भी ये देखने की बात है कि नए जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी प्रथमेश कुमार हैं, क्या वो इस बात को सुनेंगे, समझेंगे और अवैध निर्माणों पे लगाम लगेगी, या फिर अधिकारी बदलते रहेंगे लेकिन अवैध निर्माणों का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी रहेगा। अंशुमान दुबे, सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ।